अपराजिता का पौधा, जिसको कि शंख पुष्पी का पौधा भी कहा जाता है, एक बहुत ही शुभ पौधा जिसको कि हर कोई अपने घर के अंदर लगाना पसंद करता है। वास्तु की दृष्टि से इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपके पास अपराजिता का पौधा घर में नहीं है तो अपराजिता आप ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास एक अपराजिता का पौधा है तो घर में आप आसानी से इसके सैकड़ों पौधे खुद से तैयार कर लेंगे। आपको कभी भी अपराजिता का पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अपराजिता के एक पौधे से आप सैकड़ों अपराजिता के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी, दो बहुत ही आसान तरीके जिससे कि आप आसानी से अपराजिता के पौधों को घर में उगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला मेथड है इसको बीजों से उगाने का तरीका। बहुत ही आसानी से ये बीजों से उग जाता है। जो दूसरा तरीका है वो है कटिंग से इसको उगाने का। दोनों ही बहुत ही आसान तरीके हैं और इसको आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला मेथड है बीजों से उगाने का, इसके लिए आपको पहले से ही बीजों को स्टोर करके रखना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पहले से ही बीजों को स्टोर करके रख लें। जैसे कि अगर आपको अगले सीज़न में टाइम पर अपराजिता का पौधा उगाना है तो इस सीज़न में जितनी भी फलियाँ निकलती हैं आपके पौधे से, आप उन फलियों को फेंके ना और उन फलियों को स्टोर करके किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में इसको रख दो। आप अच्छे से ढक्कन लगा के या पॉलीथीन में बांध करके भी आप इसके बीजों को रख देंगे तो बीजों में किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं लगता है। और जब इसका सीज़न आए, स्पेशली बारिश में अपराजिता के पौधों को उगाने का, इसके बीजों को उगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि बारिश के बाद अपराजिता काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है। इन बीजों को बचाने के लिए आपके पौधे के ऊपर जितने भी फलियां मैच्योर हो जाती हैं, यानी फलियों को आपको तोड़ना नहीं है, फलियों को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जैसे ही ये फलियां हल्की हल्की से भूरे रंग की होने लग जाएं तो इसको आप तोड़ करके छाया में सुखा लो। और छाया में सुखाकर ही आपको इसको स्टोर करना है। तेज़ धूप में आपको इसको नहीं सुखाना है। अगर आप तेज़ धूप में इसको सुखाएंगे तो जो इसके बीज हैं वो मर जाएंगे और जब अगले सीज़न में आप इसको उगाओगे तो ये नहीं उगेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में जो भी मिट्टी आप लेंगे इसके बीजों को उगाने के लिए, मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो। अगर आपके पास कोई भी चीज़ मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं है तो हमेशा आप बीजों को उगाने के लिए भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पॉट में मैंने मिट्टी भरी है इसके अंदर मैंने आधा मिट्टी और आधा कोकोपीट मिला लिया है। अब आपको बीजों को लगाते समय लगभग आधा आधा इंच कुछ इस तरीके से फिंगर से आप इसको अंदर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा गहरे इसको आपको नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे इन बीजों को लगा देंगे तो बीज आसानी से निकल करके नहीं आ पाएंगे और सड़ जाएंगे अंदर मिट्टी में ही। बहुत ज़्यादा ऊपर भी बीजों को आपको नहीं लगाना है, यानी कम से कम आधा इंच का आप इस तरीके से उंगली से ही छेद बनाकर इसको डाल दीजिए। इसके बाद कुछ इस तरीके से आप इसको मिट्टी से हल्के हल्के से ढक दीजिए ताकि जब भी आप इसके अंदर पानी डालो तो जो बीज है वो ऊपर ना आए। अब आपको पानी डालते समय एक सावधानी बरतनी है, या तो आप स्प्रे से डालें या फिर कुछ इस तरीके से जैसे मैं हाथ से पानी को इसके ऊपर डाल रही हूँ ऐसे भी आप पानी डाल सकते हैं। आपको किसी तेज़ धार वाली चीज़ से इसके ऊपर पानी नहीं डालना है, वरना जो बीज है वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे और बाहर भी निकल जाएंगे। जब तक कि बीज निकल करके ना आ जाए यानी अंकुरित ना हो जाए तब तक आपको ये जो मिट्टी है इसको हल्की सी मॉइस्ट रखना है और एक शेड वाली जगह पे रखना है। कुछ 5 दिन बाद का ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं और 2 इंच के लगभग बराबर हो गए हैं। काफ़ी सारे बीज निकल कर आ गए हैं और कुछ बीज अभी भी छोटे छोटे से बाहर निकलने की तैयारी में है। तो काफ़ी सारे बीज उग गए हैं। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट मात्र 5 दिन बाद का है, यानी 5 दिन में ही पौधे निकल करके आ गए। कुछ दिन और इंतज़ार करने के बाद मैं आगे का अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है 10 दिन बाद का रिज़ल्ट। और आप देख सकते हैं कि जो पौधे हमारे वो 6-6, 7-7 इंच बड़े हो गए हैं और काफ़ी सारे बीज उग करके आ गए हैं। मैंने काफ़ी सारे बीज लगाए थे, सारे के सारे बीज नहीं निकले, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे पौधे तैयार हो गए हैं। ये वाले जो बीज आप देख रहे हैं इनको लगाए हुए 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये पौधे काफ़ी बड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम किसी दूसरे पौधे में रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं इसको भी मैंने बीज से ही उगाया था और इसको उगाए हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब ये फूल देना भी शुरू कर चुका है।
इसके बाद जो दूसरी समस्या लोगों के साथ आती है कि हमारे पास बीज नहीं है। आपने अगर पिछले सीज़न में बीजों को बचा करके नहीं रखा था तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें जो जड़ें हैं वो मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम लेती हैं और 15 दिन में बहुत ही बढ़िया जड़ें निकल करके इसकी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग से उगाने के लिए बस हमको चाहिए अपराजिता का एक पौधा, या फिर कहीं और से भी कटिंग आप ले सकते हैं, अपने आस पड़ोस से, रिश्तेदार से आप कटिंग ले आओ। इसकी कटिंग 6-7 इंच बड़ी होनी चाहिए बस, जिसके अंदर तकरीबन 3-4 नोड हो। जैसा कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कटिंग मैंने ले ली है, जिसमें नीचे की जो पत्तियां हैं उनको मैं हटा दूंगी। अपराजिता के पौधे में जो ब्रांच होती है इसके नोड्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए कम से कम 2 नोड आपको मिट्टी में धंसाना है। कटिंग आपको इस तरीके से लेना है कि जो इसके 2 नोड हैं वो मिट्टी में धंस जाएं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्पोजेबल ग्लास। कोई भी कटिंग लगाते समय अगर आप डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे जाकर रूटिंग कितनी हुई वो हमको दिख जाती है। ये जो मीडिया मैंने लिया है, ये लिया है मैंने कोकोपीट। आप चाहें तो ऐसी मिट्टी ले सकते हैं जो कि भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी आप ना लें, वरना जड़ें निकलकर आसानी से नहीं आती हैं। कटिंग लगाने के बाद आप मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। दूसरी चीज़, आप इसको एक ऐसी जगह पे रखें जो कि सेमी शेड हो, बहुत तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े। बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि बड़े पौधों के नीचे जो गमले हैं उनके नीचे कटिंग को रख दिया जाए। ये बहुत अच्छी जगह होती है, इससे नीचे से भी मॉइस्चर मिलता रहता है और ऊपर से आप हल्के से पानी का स्प्रे एक बार रोज़ कर दें। बहुत ज़्यादा पानी कटिंग में ना डालें, लेकिन स्प्रे आप ज़रूर करें। अब ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कटिंग का, ये है 15 दिन के बाद का, और 15 दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप डिस्पोजेबल ग्लास में लगाते हैं तो आप सिर्फ 7 दिन बाद चेक करना और आप देखेंगे कि जो अपराजिता है वो रूटिंग करना स्टार्ट कर चुका है। मात्र 7 दिन लेगा और 7 दिन बाद ही आपको जड़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारी कटिंग पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये देखिए आप, इसकी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग एक साथ लगाई है। कटिंग का एक फ़ायदा है कि आप चाहे कितनी भी कटिंग एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ करके लगा लोगे तो इससे आगे जाकर जो पौधा आपका मिलेगा वो काफ़ी घना पौधा आपको मिलेगा। अगर आप बीज से उगाते हैं तो इस तरीके से भी आप घना पौधा तैयार कर सकते हैं। 2-3 पौधों को आप एक साथ जोड़ करके लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 2 पौधे एक साथ पॉट में लगाए थे, तो ऊपर जाकर आपको काफ़ी घना पौधा मिलेगा। जैसा कि ये पॉट आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक साथ मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है और कुछ दिन रुककर इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी नीचे से ही ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं। जब आगे जाकर ये पौधा तैयार होगा तो बहुत ही घना पौधा बनेगा और जितना घना पौधा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हमको मिलेगी। इसके अंदर भी जड़ें निकल कर आनी शुरू हो गई हैं, नीचे से ये जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो इसको भी रिपोर्ट करने का टाइम आ चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कटिंग को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी और कुछ स्पेशल टिप भी आपको मैं देने वाली हूँ, जिससे कि आपका जो पौधा है वो तेज़ी से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। 1 महीने के अंदर अंदर में ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड, जिसको मैंने कटिंग से लगाया था, आप देख सकते हैं इसकी रूटिंग, कितनी बढ़िया रूटिंग, कितनी सुंदर रूट निकल कर आ गई है और ये सिर्फ 15 दिन का ही रिजल्ट है। इसके बाद मैंने पॉट ले लिया है। पॉट का साइज़ स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि आप कटिंग लगा रहे हैं। आगे जाकर आप बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पॉट के जो छेद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े साइज़ में हैं, तो थोड़े से कोई आप पुराने पॉट के टुकड़े रख लीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले बेस में नीचे राइस हस्क आप रख लो। ये धान के छिलके मैंने रखे हैं। आपके पास अगर कोकोपीट है तो बेस में आप कोकोपीट रख लो। इससे नीचे कभी भी छेद बंद नहीं होता है और हमारा जो पौधा है आगे जाकर पानी रुकने की वजह से ख़राब नहीं होता है। जब से मैं ये धान के छिलके को बेस में रखना मैंने शुरू किया, मेरे किसी भी पौधे में पानी नहीं रुकता है। ये जो मीडिया मैं ले रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ आधा कंपोस्ट लिया है और आधी मिट्टी ली है मैंने, और इसके साथ मैं थोड़ा सा धान का छिलका भी मिला रही हूँ। अगर आपके पास धान का छिलका नहीं है तो आप धान के छिलके की जगह कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट मिलाने से जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहती है, जमती नहीं है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती आप देख रहे हैं, ये लगभग 1 चम्मच मैं ले रही हूँ। चाय की पत्ती को स्टार्टिंग में ही अगर आप इसको रिपोर्ट करते समय डाल देंगे तो इससे जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी हल्की सी, तो आपका पौधा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा
उतनी तेज़ी से फ्लावरिंग करना भी शुरू कर देगा। आप देखेंगे मात्र नए पौधे को लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर में ही आपका पौधा फूल देना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, इसका जो टिप है इसको मैं काट दूंगी ताकि स्टार्टिंग से ही इसके अंदर बहुत सारी नई नई ब्रांचेस निकल करके आए। इसकी वाटरिंग करने के बाद आप 1 से 2 दिन के लिए इसको सेमी शेड में रख देना, तेज़ धूप में आप मत रखना। और 1-2 दिन बाद जब लगे कि आपका पौधा बिल्कुल ठीक ठाक है तो इसके बाद आप इसको तेज़ धूप वाली जगह पे रख देना। जब तक आपका पौधा नई ग्रोथ निकालने ना लग जाए, 1-2 इंच और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तब तक आपको इसको कोई भी खाद नहीं देना है। किसी भी नए पौधे को जब तक कि वो अपने पॉट में एडजस्ट ना हो जाए, हमें कोई भी खाद नहीं देना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही खाद देना शुरू करेंगे और जो नया पौधा आपने रिपोर्ट किया है या फिर लगाया है उसकी जड़ों ने अभी काम करना शुरू भी नहीं किया है और उसे आप खाना देना शुरू कर दोगे, तो ऐसे में जो जड़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, गलने लग जाती हैं और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो जब तक पौधा हमारा ग्रोथ करना स्टार्ट ना करे तब तक कोई भी खाद आप पौधे को ना दें। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप हफ्ते में 1 बार, जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, दोनों में से कोई भी हफ्ते में 1 बार ज़रूर दो। आपका अपराजिता बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।